सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष चंद एक बार फिर से द वर्ड ऑफ गॉड चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज आपके साथ एक बात करना चाहूंगा मेरे प्रियो कि यूं तो आपको और मुझे पता है कि परमेश्वर आपकी और मेरी दुआओं को सुनकर जवाब देते हैं और अनगिनत समस्याओं से, परेशानियों से, बीमारियों से, कलेशों से, बहुत सारी चीजों से परमेश्वर आपको और मुझे निकालते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई झूठ नहीं है। पर क्या हो जब आज मैं आपसे कहूं कि परमेश्वर प्रार्थना को सुनने के अलावा भी आपके लिए काम करते हैं, क्योंकि यशाया में लिखा है कि तुम्हारी दुआएं ऊपर नहीं आ रही, फिर भी आप और मैं देखते हैं कि हमारे काम बन जाते हैं, संकटों से हम बाहर आ जाते हैं, तकलीफें बाहर चली जाती हैं, परमेश्वर बीमारी से आजाद कर देते हैं। क्यों? क्या मैं बहुत धर्मी हूं? क्या मेरी प्रार्थना बहुत अच्छी है? क्या मेरा जीवन बहुत विश्वासी है? रुककर समझने की जरूरत है। मैं आज आपके सामने ये वचन शेयर करना चाहता हूं कि प्रार्थना के अलावा प्रभु आपके काम क्यों बना रहे हैं, प्रभु मेरे काम क्यों बना रहे हैं, मुझे आशीष क्यों दे रहे हैं, मुझे सक्सेस क्यों दे रहे हैं, उसका कारण क्या है। हम निकालेंगे लूका की किताब उसका 11 अध्याय और बहुत जल्दी से हम लंबे चौड़े हिस्से में नहीं जाएंगे। लिखा है यहां पर लूका 11 का 5 से 8 तक। जब उसने उनसे कहा तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके सामने रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख मत दे, क्योंकि अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास भीतर बिछौने पर है, मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। 8 वचन में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो अभी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उसे देगा। जल्दी से हम आज के वचन को शुरू करें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आयत से आशीष दे। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, एक व्यक्ति है जिसके घर में कुछ मेहमान आ गए हैं अचानक से रात को, और उसके पास उनके सामने रखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने पड़ोसी के पास गया है और पड़ोसी के पास जाकर उसने कहा कि भाई मुझे कुछ दे दो, क्योंकि मैं उनके सामने रखना चाहता हूं। मैं अन्य देशों की बात नहीं करूंगा, भारत की बात करूंगा, जहां हम रहते हैं, हमारे इंडिया की बात करूंगा। ये परंपरा है मेरे प्रियो। आप और मैं चाहे 2 दिन से भूखे हों, लेकिन अगर मेहमान आ गया, हमारे घर में मेहमान आ गए, तो हम कुछ भी जतन करेंगे उनके सामने अच्छा भोजन रखने के लिए, उनकी इज्जत करने के लिए, उनको खान पान करने के लिए हम बहुत तायत से कोशिश करेंगे, भले ही हम 2 दिन से भूखे हैं। ये भारतीय परंपरा या भारतीय संस्कृति है। पर इसके साथ एक और संस्कृति जुड़ी है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। यूं तो ये कम से कम 1-1.5 घंटे का सरमन है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में, मुश्किल से 10 से 12 मिनट में मैं सोचूंगा वीडियो खत्म करने के लिए, कोशिश पूरी करूंगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं बताना क्या चाहता हूं, टॉपिक याद रखिएगा, प्रार्थना के अलावा प्रभु आपके काम क्यों बना रहे हैं, प्रभु आपकी दुआओं को क्यों सुन ले रहा है। दुआ नहीं सुन रहा है लेकिन फिर भी काम हो जा रहे हैं, क्यों? पढ़िएगा, यहां पर लिखा है 8 पद में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परंपरा भी मैंने बताई ये तो है ही, हमारे साथ भी जब हम छोटे थे, बचपन में बहुत समय ऐसा गुजरा कि कभी कभी ऐसा होता था कि हम 2 दिन से भूखे हैं, 1 दिन से भूखे हैं, मेहमान कोई आया है तो घर में कहा जाता था जाकर पड़ोसी से आधा कटोरी चीनी ले आओ। क्यों? क्योंकि उनका हमें इज्जत करना है। हम भले ही भूखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेहमान का इज्जत करना है। अब यहां पर लिखा है, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण। कौन किसकी लज्जा छोड़कर? ये जो बाहर खड़े होकर खटखटा रहा है, ठक 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 ठक, भाई उठ जा, भाई दे दे, मेरे मेहमान आए, भाई रात हो रही, मैं क्या करूं, भाई दे दे। ये लज्जा जो शब्द है मेरे प्रियो, ये केवल बाहर वाले व्यक्ति के लिए नहीं है। आई रिपीट, मैं इसको दोबारा दोहराना चाहूंगा, ये जो लज्जा शब्द है ये खाली बाहर खड़े हुए व्यक्ति जो मांग रहा है उसके लिए ही नहीं है। अभी जो मैंने परंपरा बताई कि मेहमान के सामने रखना है या उनकी इज्जत हम करते हैं, इसमें एक और परंपरा जुड़ी हुई है। एक और चीज, आपकी कलीसिया, आपके परिवार, कुटुंब, बड़ी बड़ी संस्थाएं, चर्च, क्रिश्चियन कम्युनिटी या बहुत कुछ, अगर आप कभी अपनी समस्याओं में किसी से कुछ मांगते हैं
और वो नहीं करते। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं बहुत पास्टर्स मुझे मिले, हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा पादरी साहब बहुत दुख में थे, समस्या में थे, बड़े बड़े नाम हैं, हम उनके पास मदद के लिए गए, किसी ने कुछ नहीं किया। मेरे प्रिय, ये जो आदमी खड़ा है ना रात में, जो इसके घर के बाहर है, जो अपनी इज्जत छोड़कर खटखटा रहा है, टक टक टक, दे मुझे दे। आपको पता है ये इज्जत खाली इसके लिए नहीं है, ये खाली इज्जत इसकी नहीं जा रही। आपको पता है अंदर जो आदमी लेटा है उसको भी अपनी इज्जत का ख्याल है। अरे बाप रे, अगर मैं इसको मना कर दूंगा तो ये सुबह होने से पहले पहले मेरी इज्जत का फलूदा निकाल देगा। मैं देसी भाषा में कहूं, मतलब सबको बता देगा जाकर कि उस आदमी ने मेरी मदद नहीं की। जिस तरह हमने सुना बहुत से लोगों ने बड़े बड़े चर्चेस, बड़े बड़े कम्युनिटी, बड़े बड़े क्रिश्चियन संस्थाओं के नाम बताए, नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया, उन्होंने भी किया। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इज्जत बाहर वाले के साथ साथ अंदर वाले की भी है। इज्जत मांगने वाले के साथ साथ देने वाले की भी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। इज्जत केवल ये आदमी नहीं जो मांग रहा है, इज्जत जो अंदर है जिसको देना है उसकी भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे वचन, जो वचन परमेश्वर हमारे साथ बांट रहे हैं, हम जो शेयर कर रहे हैं उसको आप समझ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रूफ करेंगे बातों में नहीं, प्रार्थना के अलावा भी प्रभु आपके काम क्यों बना रहा है। भजन संहिता की किताब 23 अध्याय उसका 3 वचन, जल्दी से वचनों को पढ़कर, मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, आपके साथ बताना चाहूंगा क्या लिखा है। भजन 23 का 3, देखिए यहां पर क्या लिखा है। प्रभु काम क्यों करता है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। लिखा है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मैं यही बता रहा हूं मेरे प्रियो, यशाया में लिखा है, मैंने बताया, तुम्हारी दुआएं ऊपर नहीं आती, ना हमारा जीवन इतना अच्छा है, ना हम विश्वासी हैं, ना हम बहुत अच्छे हैं, ना हम परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चल पा रहे हैं, फिर भी प्रभु आशीष दे रहा है, संकटों से निकाल रहा है, परेशानियों से निकाल रहा है, और हम कहते हैं कि वो हमारी दुआ सुनता है। मैं रात को दुआ करके सोया, प्रभु ने जवाब दिया। ऐसा जरूरी नहीं है, आपके जवाब आने का कारण कुछ और भी हो सकता है, और वो जवाब आने का कारण है ये, लिखा है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त, मेरे भले होने के कारण नहीं, मेरे विश्वासी होने के कारण नहीं, मेरे बहुत अच्छे होने के कारण नहीं, अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। 25 का 11, भजन 25 का 11 लिखा है, हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है माफ कर, क्षमा कर। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, प्रभु आपके साथ आज बात क्या करना चाहते हैं। एक छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक, प्रार्थनाओं के अलावा प्रभु आपके वचनों, आपके दुआओं को या आपकी समस्याओं से आपको क्यों निकाल दे रहे हैं? क्योंकि मैं मांग रहा हूं ना, प्रभु दे 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 दे, तो मुझ मांगने वाले के साथ साथ उस देने वाले की इज्जत जुड़ी है। अब शायद आपकी समझ में आया होगा, खाली मेरी इज्जत नहीं जा रही। अगर आज मेरी जिंदगी में काम नहीं होगा, मैं सबको बता दूंगा मेरे प्रभु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। किसकी इज्जत जा रही है? किसके लिए? सोचना है। मेरा नाम उसके साथ जुड़ा है, और उसके नाम को हम पढ़ लीजिए, भजन संहिता 106 का 8, भजन 106 का 8 क्या लिखा है? प्रभु का वचन हमें क्या कह रहे हैं? यहां पर लिखा है, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वो अपने पराक्रम को प्रकट करे। वो सब अपने नाम के निमित्त कर रहे हैं। कई बार हम इस गलतफहमी में जी रहे हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुन रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ आज, अपने जीवन को बदलना है। खाली इस सोच में ना बैठे कि दुआ सुन रहा है प्रभु और हमारे काम बन रहे हैं। काम शायद इसलिए भी बन रहे होंगे क्योंकि उसकी इज्जत उसको ख्याल है। अपने नाम का पढ़ लीजिए, भजन 42 का 8, सॉरी माफ कीजिए, यशाया 42 का 8, यशाया 42 का 8 लिखा है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में किसी दूसरे को नहीं दूंगा। समझ रहे हैं आप? उसको अपने नाम की महिमा का ख्याल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
उसको अपने नाम की महिमा का ख्याल है। यिर्मयाह की किताब उसका 14 अध्याय उसका 7 वचन क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। लिखा है, हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हम तेरा साथ छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। फिर भी हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त कुछ कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। लिखा है, हमसे नहीं हो रहा है प्रभु, हम तो पापी हैं, कमजोर हैं, बहुत दूर हैं। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। लिखा है, लेकिन अपने नाम के निमित्त प्रभु कुछ कर। आज प्रभु कुछ कर, हमसे नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है, प्रभु तू कुछ कर। आपकी जिंदगी में अगर काम हो रहे हैं, मैं बार बार रिपीट करूंगा, बहुत अच्छी बात है कि वो दुआओं का असर है, इसमें इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं। लेकिन अगर आपका जीवन अच्छा नहीं है, अगर मेरा जीवन अच्छा नहीं है और फिर भी काम बन रहे, तो याद रखिए वो काम इसलिए नहीं हो रहे कि आप अच्छे हैं, वो काम इसलिए हो रहे क्योंकि प्रभु अच्छा है। इसलिए नहीं हो रहे कि आप बहुत विश्वासी हैं, लेकिन इसलिए हो रहे क्योंकि उसको अपने नाम का ख्याल है। यशायाह का 48 का 11 वचन पढ़ लेंगे हम। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है, पढ़ लीजिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं। लिखा है, अपने निमित्त, हाँ अपने नाम के निमित्त मैंने ये किया। वही बात आ गई ना जो मैं अभी इतनी देर से बता रहा हूं। लिखा है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे भाई, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे। अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, परमेश्वर अपने नाम को पवित्र नहीं ठहरने देगा, और मेरा नाम उसके साथ जुड़ा है, और जब उसका नाम मेरे साथ जुड़ा है, काम बना रहा है। जरूरी नहीं है कि प्रार्थना का जवाब आ रहा है, वो जवाब इसलिए भी आ रहा है क्योंकि वो अपने नाम को नीचा नहीं होने देगा। उसको अपने नाम की इज्जत का ख्याल है, वो अपने नाम की महिमा किसी और को नहीं देगा। वो आपसे तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हमें प्रभु से कहना, प्रभु अपने नाम के निमित्त तू कुछ कर, है ना। हमें परमेश्वर को महिमा देना है। हम जल्दी से 2-3 वचन और पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। यहेजकेल की किताब 20 अध्याय करेक्ट हम निकालेंगे। यहेजकेल 20 का 9 वचन क्या लिखा है। लिखा है, तो भी मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि जिनके बीच वे थे और जिनके देखते हुए मैंने उनको मिस्र देश से निकालने के लिए उन पर अपने आप को प्रकट किया था, ताकि उन जातियों के सामने वह अपवित्र न ठहरे। अभी जस्ट इससे पहले हमने पढ़ा, प्रभु कह रहा है मेरा नाम अपवित्र क्यों ठहरे। यहाँ पर लिखा है, आप अपवित्र न ठहरे, मैं अपवित्र न ठहरूं। वो इजरायली जो प्रभु के चुने हुए लोग थे, वो अपवित्र न ठहरे। परमेश्वर को दोनों बातों का ख्याल है मेरे प्रियो। वो एक तो अपनी बात का ख्याल रखता है कि मेरा नाम अपवित्र न ठहरे, दूसरा मेरे लोग। मैं आज आपको एक गवाही शेयर करना चाहता हूं। मैं और मेरा परिवार, प्रभु ने मृत्यु के मुंह से बाहर निकाला, अनगिनत हमारी जिंदगियों में काम किया, कलीसिया में, परिवार में, सेवकाई में, पर्सनल जिंदगी में अनगिनत काम किए, अद्भुत काम किए, चमत्कार किए। और आपको बताऊं, इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा था या मेरा परिवार बहुत अच्छा था, इसलिए नहीं कि मैं बहुत विश्वासी था, मेरा परिवार बहुत विश्वासी था, इसलिए नहीं कि मेरी दुआएं परमेश्वर के कानों में डायरेक्ट जा रही थी, इसलिए नहीं कि मेरे परिवार की दुआएं परमेश्वर के कानों में डायरेक्ट जा रही थी, केवल इसलिए क्योंकि उसका नाम मेरे साथ जुड़ा है और मेरा नाम उसके साथ जुड़ा है। दोनों का ख्याल है उसे, मेरा नाम भी गलत ना ठहरे और उसको अपने नाम का ख्याल है। रिपीट करूंगा, काम इसलिए नहीं बन रहे कि आपकी दुआएं ऊपर जा रही हैं, काम इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि उसको अपने नाम का ख्याल है। हालेलुया। 14 पद पढ़िए क्या लिखा है, 20 का 14। परंतु मैंने अपने नाम के निमित्त, फिर वही बात आ रही है, हर काम वो अपने नाम के निमित्त, मैं बता रहा हूं आपको, अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि वे उन जातियों के सामने जिनके देखते देखते मैं उनको निकाल लाया, अपवित्र न ठहरे। फिर से वही बात आई। आप 22 पद पढ़िए क्या लिखा है। तो भी मैंने हाथ खींच लिया और अपने नाम के निमित्त ऐसा किया, अपने नाम के निमित्त ऐसा किया, अपने नाम के निमित्त ऐसा किया, अपने नाम के निमित्त ऐसा किया। कितनी बार? शायद आज हमारा डाउट क्लियर हो। अगर मैं और आप आज इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, अगर सुन रहा है बहुत अच्छी बात है। अगर आप विश्वासी हैं, मैं विश्वासी हूं, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं धर्मी हूं, आप धर्मी हैं, बहुत अच्छी बात है। पर आकलन करने की जरूरत है मेरे प्रियो। जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है,
विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के वचनों पर नहीं चल पा रहे हैं, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता नहीं है, उसके बावजूद प्रभु आशीष दे रहा है, उसके बावजूद आपके काम बन रहे हैं, उसके बावजूद बीमारी चली जा रही है, इसका मतलब यह है कि आपकी इज्जत परमेश्वर के हाथों में है और आपकी इज्जत वो खत्म नहीं होने देना चाहता और ना ही वो अपनी इज्जत खतरे में डालना चाहता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको अपने नाम का ख्याल है। अभी पढ़ा हमने यशायाह 42 का 8, यिर्मयाह 14 का 7। मेरा नाम अपवित्र क्यों ठहरे भाई? मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? हालेलुया। यहां पर लिखा है 44 वचन, यजकल 20 का 44, आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। लिखा है, हे इज़राइल, जो मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूं, आप पता नहीं क्या क्या आप सोच रहे होंगे, शायद पता नहीं जितनों के पास ये वीडियो जाएगी क्या क्या चलेगा दिल में, क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या कटाक्ष आएंगे, पर आप और मैं परमेश्वर के वचन को नहीं बदल सकते। लिखा है, हे इज़राइल के घराने, जब मैं तुम्हारे बुरे चाल चलन के अनुसार नहीं और तुम्हारे बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं, पर अपने नाम के निमित्त बर्ताव करूं। मैं वही आपसे कह रहा हूं इतनी देर से। जरूरी नहीं है कि आपकी दुआ ऊपर जारी होगी, क्योंकि जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन खुदा कह रहा है तुम्हारे कामों के अनुसार नहीं, तुम्हारे बिगड़े चाल चलन के अनुसार नहीं, लेकिन अपने नाम के निमित्त व्यवहार करता हूं। और उसके नाम में शामिल है आपको आशीष दी है, उसके नाम में उसको ख्याल। मैं फिर बताना चाहूंगा, इज्जत केवल बाहर खड़े होकर मांगने वाले व्यक्ति की नहीं जा रही, इज्जत जो अंदर है और जो नहीं दे रहा उसकी भी है। मैं नीचे मांग रहा हूं, प्रभु दे 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 दे, मेरी नहीं जाएगी इज्जत, खाली मेरी ही नहीं जाएगी इज्जत। मैं वो नहीं देगा, मैं सबको बताऊंगा प्रभु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मेरे प्रियो, जस्ट इतनी सी बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। प्रभु अब सबों को बहुत आशीष दे। लिखा है, तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपने नाम के निमित्त बर्ताव करूं, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। प्रभु यहोवा की वाणी है। आज परमेश्वर आपके साथ ये बात करना चाहता था। आज इस डाउट को अपनी जिंदगियों में से निकालें। अगर आज इस वचन के आकलन के अनुसार आपको लगा होगा कि हाँ सचमुच मेरी जिंदगी तो इतनी अच्छी नहीं है कि वो मेरी सुने, फिर भी उसने मुझे इतना आशीषित किया है, आज अपने आप को बदलने की जरूरत है। अपनी प्रार्थनाओं को उस लेवल पे ले जाने की जरूरत है कि वो कहे कि बेटा, मैंने तुझे आशीष अपने नाम की वजह से नहीं, तेरे नाम